जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। क्या हुआ? मोदी जी ने देशवासियों को सोना और विदेशी वस्तुएं खरीदने के साथ साथ गैर जरूरी विदेश यात्राओं से रोक दिया। खुद मोदी जी के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है, विदेशों की यात्रा भी करने जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को ज्ञान दिया, लेकिन साहब का ज्ञान खुद पर ही लागू नहीं हो रहा है। कल इन्होंने ज्ञान दिया था पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, कम इस्तेमाल करो, विदेश यात्रा मत करो, लेकिन अब ये खुद रोड शो भी कर रहे हैं, विदेश यात्रा के लिए भी रवाना होने जा रहे हैं। दोस्तों क्या आपको याद है कि हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये कहा हो कि 1 साल तक के लिए सोना खरीदना बंद कर दो, विदेश यात्रा पर जाने के लिए मना कर दिया हो? इस सवाल का जवाब हमने भी ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने देश से सहयोग मांगा था। कहा जाता है कि शास्त्री जी ने पहले अपने परिवार का उपवास कराया, फिर जनता से अपील की। कहा तो यह भी जाता है कि इंदिरा गांधी ने देश के संकट के समय अपने आभूषण तक दान दे दिए थे, फिर जनता से अपील की थी। आज मोदी जी देश की जनता को विदेश नहीं जाने और पेट्रोल बचाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन खुद वो विदेश भी जा रहे हैं और रैली रोड शो भी कर रहे हैं। दोस्तों कुछ तस्वीरों से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और आप सभी से अपील है ये वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा मुद्दा आसानी से समझ में आए। इस वीडियो में आगे बहुत कुछ है, तो धैर्य के साथ ये वीडियो दोस्तों देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत मैं इस तस्वीर से करना चाहता हूँ। ये दोस्तों अभी तस्वीर सामने आई है, गुजरात से तस्वीर सामने आई है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए कैसे रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, और जो भी ये तस्वीर देख रहा है इनके बयानों को याद दिलवा रहा है कि अरे भाई अभी कल ही तो कहा था कि ऐसा नहीं करना है, ये आज रोड शो अचानक कैसे होने लगा? क्या ये सब गाड़ियाँ गोमूत्र या फिर गन्ने की रस से चल रही हैं? पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जनता कम करे जिससे ये रोड शो कर पाएं। देशवासी पेट्रोल डीजल बचाएं और ये गाड़ी पर चढ़कर रोड शो करें। यही सवाल इस समय जनता पूछ रही है प्रधानमंत्री से। तो कल प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग पेट्रोल डीजल बचाइए, लेकिन खुद रोड शो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विदेश यात्रा मत करिए। अब खबर आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर, विदेश यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं। कहां कहां कब कब जा रहे हैं पूरी लिस्ट दोस्तों सामने आ चुकी है। मोदी जी 15 से 20 मई तक यूरोप जा रहे हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की यात्रा करने जा रहे हैं। इसमें से नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, इटली की यात्रा शामिल है। कहा जाता है कि इन देशों में इस समय मौसम बहुत सुहाना है और वहाँ गर्मी भी नहीं है। बाकी देश के लोग 1 साल तक के लिए विदेश यात्रा टाल दें, उनके लिए यही देशभक्ति सिखाने का समय है। तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। पहले इन्हें अपने जीवन में वो सारी चीज़ें उतारना चाहिए। खुद विदेश यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, रैली रोड शो नहीं करनी चाहिए। और बड़ा सवाल ये है कि जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था तो उस समय याद क्यों नहीं आया कि देश संकट में है? दोस्तों मैं आपको एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। गृहमंत्री शाह का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और जब गृहमंत्री शाह से पूछा गया कि क्या देश में संकट है किसी तरीके का, पेट्रोल डीजल सिलेंडर का क्या कोई संकट है, तब सुनिए शाह ने क्या कहा था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं। तो यहाँ गृहमंत्री शाह साफ तौर से कह रहे हैं कि देश में कोई भी संकट नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि गुजरात में रैली कर रहे हैं, विदेश यात्रा पर रवाना होने के लिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश में संकट है, सोना मत खरीदिए। यही देशभक्ति दिखाने का असली समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान देकर पूरे विपक्ष को नाराज कर दिया है। चुनाव भर आपका इस्तेमाल किया जाता है। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे,
बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं। अब विपक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी सरकार को आईना दिखा रहा है कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक और उसका नाम है भाजपा, ये कहा है अखिलेश यादव ने। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वहीं आने वाला वक्त और कठिन होगा। चुनाव की वजह से मोदी ने समय रहते ज़रूरी कदम नहीं उठाए। अब चुनाव बाद सारी जिम्मेदारी जनता पर थोप कर खुद मजे ले रहे हैं। अच्छा हुआ मोदी जी ने देशवासियों को सोना और विदेशी वस्तुएं खरीदने के साथ साथ गैर जरूरी विदेश यात्राओं से रोक दिया, वरना देशवासी 5 किलो मुफ्त राशन वाला झोला लेकर सोना खरीदने निकल पड़ते, फिर विदेशी गाड़ियों, घड़ियों और चश्मों की दुकानों पर धावा बोलकर सब ऊंचे दामों पर खरीद लेते, और उसके बाद गर्मी से बचने के लिए ये लोग सब परिवार स्विट्जरलैंड चले जाते और नवंबर में वापस आते। तो अच्छा किया आपने इन्हें रोक दिया। जनता को सोना खरीदने से रोकना पड़ा हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी से साबित हो जाता है कि देश कितना संपन्न है, देशवासी कितने अमीर हैं। लेकिन पूरे देश को तेल बचाने की सलाह देकर आपने जो भव्य रोड शो किया है ना, विपक्ष क्या खाकर आपकी बराबरी करेगा सर। गजब, वाह मोदी जी वाह। बोझ जनता उठाए, ये बस प्रचार मंत्री बने रहेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में क्या अंतर आया है वो दिखाने जा रहा हूँ कि 2014 से पहले पेट्रोल डीजल के दाम कैसे थे, क्रूड ऑयल की कीमत क्या थी, देश कैसे चल रहा था और अब किस तरीके से चल रहा है। ये वीडियो मुझे लगता है आपको देखना चाहिए, बहुत ही कीमती वीडियो है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। रोहन गुप्ता जी ने 2 बातें बोली। एक कि तेल के रेट नहीं बढ़ाए। रोहन गुप्ता जी, जब तेल यूपीए के टाइम पे $147 था तो 70-72 रुपए बिक रहा था। मोदी जी के टाइम पे $30 से $60 के बीच में रेट होने के बावजूद 90 से 100 रुपए बिकता रहा। पहले इतना महंगा कर रखा है और महंगा करने की गुंजाइश ही नहीं बची। सस्ता किया नहीं था, मुनाफा कमाते रहे। और ये ऑयल बॉन्ड की बात करना बंद कर दीजिए। 3.25 लाख करोड़ दिए, 44 लाख करोड़ वसूले, 7% आपने सिर्फ ऑयल बॉन्ड में पे किया है, 93% उसके ऊपर मुनाफा कमाया मोदी सरकार ने। लेकिन उससे अलग बात कर रहा हूं। बार बार आप कह रहे हैं कि 87% हमारा इंपोर्ट होता है, 87% इंपोर्ट होता है। 14 के अंदर हमारा अपना प्रोडक्शन जो था तेल का वो 27% था। आज हम 13% पे हैं। और क्यों कम आ गए मानक भाई, आप इस बात को समझिए। ओएनजीसी जो एक्सप्लोरेशन करता था भारत की तरफ से, जो 2014 के अंदर 13,000 रुपए के कैश रिजर्व पे बैठा था, जीरो कर्जा था। आज 12 साल के बाद 78,000 करोड़ कर्जा है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने उसका पैसा गुजरात पेट्रोलियम पे और एचपीसीएल पे लगा दिया और ओएनजीसी के पास 12 साल में एक्सप्लोरेशन के लिए पैसा नहीं बचा। तो पिछले 12 सालों से देश में मोदी सरकार है। अगर देश में संकट आया है किसी तरीके का तो उसे पहले क्यों नहीं भांप लिया गया? समय रहते क्यों नहीं कदम उठाए गए? क्यों पिछले 1 महीने से लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा था, रोड शो रैली की जा रही थी, और इस ऐलान के बाद भी गुजरात में रैली की जा रही है और अभी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि देश को आर्थिक संकट से कैसे उबारा जाए। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे ज्ञानी हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूज़र लिखते हैं कि देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ उपाय हैं। 1 अप्रैल 2023 को सभी सांसदों की सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। 1 लाख से सीधा 1,24,000 रुपये हुई थी, जिसमें सभी दलों ने हामी भरी थी। दैनिक भत्ता प्रतिदिन 2,000 से बढ़कर 2,500 और पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 से बढ़कर 31,000 रुपये कर दी गई। बस यही वाला आदेश रद्द करना है, क्योंकि इनकी सैलरी भत्ता समेत मिलाकर लगभग 3 लाख रुपये प्रति महीना होती है। सांसद निधि का पैसा भी खा जाते हैं, विकास कार्यों का पैसा भी खा जाते हैं। तो कहा जा रहा है शुरुआत अगर करनी है तो अपने घर से ही करो। और दोस्तों, आपको बता दें, जिसके घर में शादी विवाह है वो ज़रूर मंगलसूत्र खरीदेगा, वो ज़रूर गहने जेवर खरीदेगा। और याद करिए, ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में आई तो बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीन लेगी, इसलिए कांग्रेस को नहीं आने देना है, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, देश कितना आबाद हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से, नीतियों से, फैसलों से कितने खुश हैं आप लोग? क्या आप लोग सोना अब नहीं खरीदेंगे या सोना खरीद ही नहीं पा रहे हैं? अपनी स्थिति ज़रूर बताइए। धन्यवाद।